हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी सुपर कंडक्टर के ऊपर है। तो सुपर कंडक्टिविटी अगर आपके सिलेबस में है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीटेक के, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो हमें उसमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करने होते हैं। तो उन्हीं को हम डिटेल में समझते हैं। तो इसके अगर आपने बेसिक लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद ही अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स यहाँ पे दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी एक बहुत ब्रीफ रिव्यू या रिकॉल के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन फॉर्मूले में हैं, क्या बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट लिखी हुई है। इसे आप जहां भी न्यूमेरिकल की कॉपी आप जो बना रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। एकेटीयू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये 3 फॉर्मूले की लिस्ट ही सफिशियंट है, जिसमें क्रिटिकल फील्ड को निकालने को लेकर के, क्रिटिकल करंट या करंट डेंसिटी को लेकर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बट बीएससी या अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो सकता है कि आपके सिलेबस में आइसोटोप इफेक्ट हो, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ हो, तो उनके कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ताकि अगर उससे रिलेटेड भी आपके न्यूमेरिकल कोई आता है तो आप उन न्यूमेरिकल्स को कर पाए। तो क्या क्या न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी सारी लिस्ट आप लोगों को हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मूले में बेसिकली यूज होंगे, उन फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी डिटेल के लिए जो अदर अदर न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं उनके वीडियो की लिस्ट आप technicalphysics.com पर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ही ये है जो नंबर 1 पर लिखा हुआ है। तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में वो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। सुपर कंडक्टिविटी एकेटीयू में काफी छोटी यूनिट है। तो इस यूनिट में जो जब भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टू डिटरमाइन द क्रिटिकल फील्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर, then you have to use this formula as hct equals to hc naught 1 minus t by tc square। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक अभी नहीं पढ़ा या स्किप करके डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल्स पे आए, तो उनके लिए बता दूं यहाँ पर कि ये एच सी टी और एच सी नॉट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि एच सी टी जिसे हम एच सी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है एच सी नॉट, इसको हम एच नॉट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी बुक में या किसी जगह नोट्स में आप देखेंगे कि एच सी लिखा होगा और एच नॉट लिखा होगा, या एच सी टी प्रॉपर एच सी नॉट ऐसे लिखा हुआ होगा। तो ये क्या है? एच सी जो हमारा क्रिटिकल फील्ड, सी क्रिटिकल, एच फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए या क्रिटिकल फील्ड कहा जाए किसी गिवन टेम्परेचर पर, तो वो टेम्परेचर आपको न्यूमेरिकल्स में दिया गया होगा। तो किसी भी टेम्परेचर टी पर अगर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो उस कंडीशन में इसको आप एच सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे या एच सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर क्रिटिकल फील्ड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर अगर हम बात करें, तो 0 केल्विन पर जो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू होती है उसे हम एच सी नॉट या एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टी यहाँ पर दिया गया टेम्परेचर होगा, और टीसी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो किसी किसी न्यूमेरिकल में क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है लिख करके आए, कहीं पे हो सकता है ट्रांजिशन टेम्परेचर लिख करके आए। तो दैट मीन्स न्यूमेरिकल में हमें टीसी की वैल्यू दे रखी है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे टर्म्स आपने यहाँ पे समझ लिए। तो इस फॉर्मूले को आइए फिर से देख लेते हैं। तो क्रिटिकल फील्ड जब भी निकालना है किसी गिवन टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर आपको दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 4.2 केल्विन, एक टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब है कि टी की वैल्यू आपको 4.2 लेनी है। तो एच सी 4.2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू एच सी नॉट। जो एच नॉट होगा ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल या जो डेटा आपको दिया है उसके लिए फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इसकी बात हो रही है। तो एच सी नॉट
1 माइनस टी, ये वही टेम्परेचर है गिवन जो यहाँ पे दिया हुआ है, और टीसी जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है जो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जब भी इससे रिलेटेड थ्योरी भी एग्जाम में आती है तो वहां पर भी आपको यही फॉर्मूला, जब आप टेम्परेचर डिपेंडेंस बताएं या फील्ड की डिपेंडेंसी बताते हैं टेम्परेचर के साथ, क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ, तो वहां पे आप सुपर कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है क्रिटिकल करंट को लेकर के, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो सुपर कंडक्टर रिंग होती है उसमें क्रिटिकल करंट भी प्रोड्यूस होती है। तो क्रिटिकल करंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पर आने वाली मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। यानी कि ये एच सी क्या चीज है, एच सी जो है हमारा वो फील्ड की वैल्यू है, मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू जहां पर हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर बन करके रह सकता है। यानी कि एच सी से ऊपर पहुंचते ही, जब मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ज्यादा देते हैं तो जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फील्ड अमाउंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर तो वो नॉर्मल है, लेकिन उस तक, रेंज तक रहने तक, जो एच सी की रेंज है हमारी, जो भी उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा, तो वहां पे वो सुपर कंडक्टर बन करके रह सकता है। तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट की करंट उसमें जो जाएगी वही हमारी आईसी क्रिटिकल करंट कहलाती है। तो ये 2 पाई आर एच सी फॉर्मूले से दी जाती है, ध्यान रखना है इसमें। और करंट डेंसिटी नॉर्मली रिलेशन हमें मालूम भी है, कभी कभी इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है। तो करंट डेंसिटी जो होती है, तो जेसी यानी कि क्रिटिकल करंट डेंसिटी यहाँ पे कह सकते हैं, तो आईसी अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया हम जानते हैं करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट भी करता है। तो यहाँ पे करंट भी हमने ले लिया है आईसी। तो अगर डायरेक्ट करंट दी गई है क्रिटिकल करंट तो आप आईसी की वैल्यू को रख दें, नहीं दी गई है, फील्ड दिया गया है, तो आप वहां पे 2 पाई आर एच सी भी ले सकते हैं। ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है कि एच सी जो है वो गिवन टेम्परेचर पर फील्ड है, याद रखिएगा। क्रिटिकल फील्ड बोले या फील्ड कहें या मैग्नेटिक फील्ड कहें, तीनों का मतलब एक ही है न्यूमेरिकल में। तो फील्ड अगर एब्सोल्यूट जीरो पर है तो वहां से आपको पहले एच सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए तीन चीजें दे रखी हैं, या हम कहें कि एच सी टी नहीं दिया हुआ है, एच सी नॉट दिया है, टी दिया है, टी सी दिया है, और क्रिटिकल करंट निकालने के लिए कहा जाए, तो एच सी का फॉर्मूला यानी कि इसको रिप्लेस कर देंगे आप इस पूरे टर्म से। तो ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में डेटा कैसा दिया है, हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि लंदन इफेक्ट के ऊपर है। तो एकेटी में बेसिकली ये मैंने भी बताया भी आपको, इन तीनों की जरूरत है। चौथा और पांचवा छठा जो हमने लिखा हुआ है वो अदर यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके भी लिखा हुआ है। तो लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ बिल्कुल वैसे ही, जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्किन डेप्थ की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ की डेफिनेशन भी है। तो मान लेते हैं कि कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे मान लिया मैंने कि मेरे हाथ में चौक है, ये कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम पेनिट्रेट कराते हैं इस सुपर कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास करते हैं, तो जब ये इसको पेनिट्रेट करना शुरू करती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 अपॉन ई टाइम्स जहां पर रह जाती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू की, वो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, या सिर्फ पेनिट्रेशन डेप्थ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो पेनिट्रेशन डेप्थ कौन सी कहलाएगी, जब ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया है वो अपनी वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाए जिस डिस्टेंस पे, वही लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ के नाम से जानी जाती है। लंदन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो इसको लैम्डा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो लैम्डा टी जो गिवन टेम्परेचर है वो लैम्डा नॉट यानी कि 0 केल्विन पर जो वेवलेंथ है, या जो सॉरी वेवलेंथ नहीं, जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट की जा रही है, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी बाई टी सी टू द पावर 4। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं ज्यादातर इस फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला जब आप याद करके लिख रहे होते हैं मेन एग्जाम में तो प्रॉब्लम आती है 1 माइनस टी बाई टी सी का मोस्टली स्टूडेंट्स पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये मैं अपनी क्लासेस के दौरान भी बताता हूँ कि इस बात को याद रखिएगा, जब भी इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो टी बाई टी सी का ही होल स्क्वायर होता है, यानी कि याद रखिए टेम्परेचर का ही स्क्वायर आपको करना है।
1 माइनस पूरे होल टर्म का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं इधर। पांचवा जो फॉर्मूला है, अगर लैम्डा नॉट नहीं दिया गया है लेकिन उसको निकालने के लिए और डेटा दिया गया है, तो उसका यूज हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो पेनिट्रेशन डेप्थ एट 0 केल्विन अगर आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला होगा अंडर रूट एम नॉट अपॉन म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर। जहां पर ये सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एम नॉट मास, रेस्ट मास कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे वो सुपर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उनकी संख्या को एन एस से दिखा रखा है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, और एस का मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो इसका स्क्वायर है यहाँ पे। और म्यू नॉट हम जानते हैं कि परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए। तो इनकी वैल्यू को रख करके अगर हम अंडर रूट इसका कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ मिल जाएगी लैम्डा नॉट, जो कि 0 केल्विन पर होती है। तो अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में दी गई तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं दी गई है या सिर्फ लैम्डा नॉट अलग से पूछा गया और ये डेटा दिया है, तो आप इन फॉर्मूले का यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आइसोटोप इफेक्ट के ऊपर है। तो आइसोटोप इफेक्ट यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आइसोटोप या कह सकते हैं कि जो उसके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं उन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीसी प्रोपोर्शनल है एम टू दी पावर -1/2, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर मास में वेरिएशन होगा, तो ये ऑब्जर्व किया गया था, जिसको आइसोटोप इफेक्ट के नाम से जाना भी जाता है, कि एटॉमिक मास में अगर वेरिएशन होता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर में भी होगा, या कहें कि क्रिटिकल टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो मास में भी चेंज आ सकता है। तो ये इफेक्ट आइसोटोप इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इतने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स आपको रहेगी जब भी आप सुपर कंडक्टिविटी का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, स्पेशली एकेटी स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूला लिस्ट आपको नोट डाउन करके रख लेनी है। तो आइए देखेंगे हम लोग किस तरीके के इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है किसी फॉर्मूले को लेकर के, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।